हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नया सफ़र। और इस बार सफ़र है हमारा हिमाचल में डलहौजी खजियार। तो अभी हम अपने घर से निकले हैं और जिस इलाके से गुज़र रहे हैं वहाँ पर टी एस्टेट है, टी फैक्ट्री है। उसको जब क्रॉस करके अभी हम निकल रहे हैं। कल रात को काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया था जिससे ये पूरा का पूरा पेड़ जो है गिर गया है। देखिए बीच में से टूटा हुआ है। तो इस रास्ते से हमें गाड़ी निकालने में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी सेफली हम गाड़ी निकाल पाए यहाँ से। खैर किसी तरह हम यहाँ से अभी निकले हैं, रास्ता क्लियर है। और जहाँ हम पहुँचे हैं तो देखिए ये चाय के बागान दूर दूर तक फैले हुए, बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहे हैं सामने तक। ये मैं आपको अपने हमसफ़र से मिलवाना चाहूँगा। हमारे पहले सहयात्री हैं अच्युत, जो हमारे ड्राइवर भी हैं और डलहौजी तक के लिए हमारे गाइड भी हैं। तो अच्युत, कौन से रास्ते से लेके जाओगे आप हमें? हम यहाँ से पहले चुवाड़ी जाएंगे और बाद में जोत पास के लिए मुड़ के और खजियार काला टॉप होते हुए हम डलहौजी पहुँचेंगे। ठीक है। लगभग कितने, वैसे अगर रास्ता ठीक मिले तो कितना टाइम लगता है यहाँ से? लगभग हमें डलहौजी पहुँचने में यहाँ से 4 घंटे लगेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे फिर बात करूँगा इसके बारे में। और ये हमारे दूसरे सहयात्री, थैंक गॉड आज इनकी एनर्जी थोड़ी ठीक है, नहीं तो एनर्जी इनकी अक्सर लो रहती है, लेकिन आज एक्टिव हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप आज? जहाँ आप ले चलो। चलिए ठीक है, ये तो हमारे भरोसे हैं कि जहाँ हम ले चलेंगे वहीं चलेंगे। ठीक है, बी चेयरफुल। सफ़र बता रहा है कि इतना आसान नहीं है रास्ता। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ऊपर से गिरे हुए हैं, शायद वाइडनिंग का काम चल रहा है और काफ़ी यहाँ लैंडस्लाइड एरिया भी होगा। तो गाड़ी झटके मारते हुए चल रही है, गाड़ियाँ भी सारी धीरे धीरे चल रही हैं और इसी रफ्तार से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कभी हमने थोड़ी देर पहले सियुंता नाम की एक जगह को पार किया और अभी चुवाड़ी आएगा, तो चुवाड़ी में कोशिश करेंगे हम एक हॉल्ट लेने की। रास्ते में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो एक साथ में कुछ हम एक छोटी सी कुछ स्नैक्स आइटम्स लेके आए थे। थोड़ी सी है, क्या है इसमें शायद ये चने की सब्जी है, पले हुए चने हैं और बीच में मसाला वगैरह डाला हुआ है। यहाँ पर अभी ठीक पहाड़ों के बीच पे हम रुके हैं, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग एक बहुत ही स्किल्ड एक्टिविटी है और काफ़ी ध्यान से गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं यहाँ पर। मैं अच्युत से जानना चाहूँगा कि क्या ख्याल रखना चाहिए जब हम पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते हैं। क्यों अच्युत? बिल्कुल सही कहा, बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ती है। आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पे गाड़ी कैसी गाड़ी, किस साइज़ की गाड़ी और किस रफ्तार में आए। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मोड़ हैं तो मोड़ों से पहले हॉर्न दबा दिया जाए, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि हम भी आ रहे हैं, और रफ्तार हमेशा कम रखी जाए और पेशेंस रखी जाए ड्राइविंग में। जी जी। दोस्तों, हम जहाँ पहुँचे जगह है लाहड़ू और यहाँ से जो रोड है वो 2-3 हिस्सों में कट जाता है। एक जाता है हिल टॉप की तरफ, जो जोत कहते हैं, एक तरफ चंबा और एक तरफ नूरपुर और धर्मशाला के लिए यहाँ से रास्ता कटता है। यहाँ से चंबा 90 किलोमीटर और डलहौजी 50 किलोमीटर है और धर्मशाला यहाँ से लगभग साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 78 किलोमीटर के आसपास है। और इस तरफ जाते हैं जी, चंबा को ही रास्ता जाता है, लेकिन ये जोत होके जाता है। जोत मीन्स माउंटेन टॉप का कुछ जोत बोलते हैं। जोत यहाँ से 28 किलोमीटर है।
अभी तक का हमारा सफ़र काफ़ी आरामदायक रहा है। हाँ, सड़क जरूर टूटी फूटी थी, लेकिन काफ़ी आराम से आए हैं हम और किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आई। रास्ते में कुछ लैंडस्लाइड भी हो रखा था और रोड का रिपेयर वर्क वगैरह वाइडनिंग का काम भी चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हम बिल्कुल समय से चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और लगता है हम समय से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएंगे। लाड़ू से जो रास्ता डाइवर्ट हुआ था, वहाँ से हमने डलहौजी का डायरेक्ट रास्ता छोड़ के जोत वाला रास्ता पकड़ा है। तो पहले अभी हम जोत जाएंगे और जोत से ही फिर हम खजियार होते हुए पहुँचेंगे डलहौजी। यहाँ पर लगभग 28 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। रास्ता पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन कितना बेहतर है वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो काफ़ी ठीक है। दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं जोत से लगभग 5 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर हम रुके हैं एक ख़ास काम के लिए। ये जो आपको जंगल दिख रहे हैं, ये बुरांश के पेड़ हैं और बुरांश को रोडोडेंड्रोन भी बोला जाता है। चले जाएगा ये सारे उसके हैं लोटेड है। तो ये फूल गिरे हुए हैं, ये लाल रंग के। ये आप जो देख सकते हैं, ये जो लाल रंग के फूल हैं, ये ही रोडोडेंड्रोन है, बुरांश भी कहते हैं। और ये हिमाचल उत्तराखंड के स्टेट फ्लावर के तौर पर भी इसको मान्यता दी गई है। ये सड़क के किनारे खूब पड़े हुए हैं। इनका हर्बल यूज़ भी है, ये शरीर के लिए ठंडे होते हैं, चटनी भी बनती है, शरबत भी बनता है। तो हमारे साथी इनको उठा रहे हैं और इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मानी जाती है इस इलाके में। ये दोनों उठा रहे हैं, ये देखिए ये फूल हैं और अभी हम इनको उठाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे इनको। ये लो फ्रेंड्स, तो ये है रोडोडेंड्रन बुरांश जो पेड़ पे लगे हुए हैं। हम थोड़ा आगे आए हैं, यहाँ पर ये काफ़ी बड़े दिख रहे हैं और हमने कुछ तोड़े भी हैं। दिखाइए आप ज़रा क्या है। अच्छा, ये है रोडोडेंड्रन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? बुरांस। इसको बुरांश बोलते हैं। क्या इस्तेमाल होता है? इसकी चटनी बनती है और शरबत बनता है। अच्छा, चटनी, शरबत और दवाई वगैरह में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। क्या इसका वैसे क्या रहता है? इसका ठंडक देता है ये फूल ना। ठंडक देता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत, और आयरन भी बहुत बड़ा। हमारी गाड़ी भी अभी आ गई है और अभी हम यहाँ से अभी चलेंगे जोत की तरफ। बुरांश के फूल इकट्ठे करने के बाद जैसे ही हम जोत की तरफ चले तो हम रास्ते में हम भेड़ बकरियों के बहुत बड़ा झुंड मिला। आमतौर पर जो शेफर्ड गद्दी लोग होते हैं वो इन भेड़ बकरियों के मालिक होते हैं और चरागाहों की तलाश में पहाड़ों से नीचे और नीचे की तरफ ऊपर से मूव करते हैं मौसम के लिहाज से। तो हमें रास्ते में मिला, काफ़ी बड़ा ग्रुप था, तो हमने भी गाड़ी धीरे धीरे उनके आसपास से निकाली ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अभी जोत इस इलाके का एक हाईएस्ट पॉइंट है। मैं अभी आपको इसकी हाइट भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ के बारे में बताता हूँ। पर हम आए हैं यहाँ पर, अभी काफ़ी होटल वगैरह भी बन गए हैं। काफ़ी क्या, एक बड़ा सा होटल बना है, होटल जोत पास रिज़ोर्ट, और यहाँ ढाबे भी हैं, खाने वाने की व्यवस्था है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको लुगड़ू। पहले खाना खाएंगे और ये पहाड़ों में ठंडे पानी के किनारे मिलने वाली चीज़ है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें आयरन काफ़ी होता है, इंग्लिश में इसके फिडल हेड बोलते हैं। ये लोकेशन समुद्र तल से लगभग 8600 फीट बस है। और ये सामने जो आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, ये धौलाधार माउंटेन रेंज है। शाम के 4 बज चुके हैं और भूख भी लगी है, तो चलो पहले खाना खाते हैं। जोत पर ढाबे काफ़ी मशहूर हैं और यहाँ पर चंबा के इलाके में मिलने वाला जो भोजन है वो यहाँ पर मिलता है। चंबियाली धाम बोलते हैं इसको, जिसमें चावल है, चने माँ की दाल है, कड़ी है और राजमा है, हरी मिर्ची, प्याज,
और हमने भी ऑर्डर दिया है और अभी हम ये देखिए तीसरे का भी खाना आ गया अभी। और ये ब्रांच के फूल जो हमने रास्ते में कट्टे उनकी चटनी है ये, और इसका भी एक अलग सा टेस्ट होता है। यहाँ पर अभी हमने खाना खाया, तो बाकी बहुत स्वादिष्ट खाना था। तो अभी खाना खा के थोड़ा सा उसको बचाने का इरादा है, तो अभी हम यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जो मीडोज़ हैं वहाँ की तरफ जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी थी वो है डलहौजी तक, बट हम इस पहले पार्ट को मैं जोत में कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे की जर्नी थोड़ी लंबी होगी तो एक ब्लॉग में कवर नहीं हो पाएगी। लेकिन जोत ये बहुत खूबसूरत जगह है, लगभग 8,600 फीट पर है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बहुत हिट फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, गदर 2 की, और यहीं इसी मीडोज़ में उसके सेट्स वगैरह लगे थे। तो मेरा भी पर्पज़ यही था, देखना चाहता था कि जगह कैसी है। और मैं भी पहली बार आया हूँ, हालांकि मेरे घर से लगभग 3-3.5 घंटे की डिस्टेंस पर है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक का ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे का ब्लॉग मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप ब्लॉग को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।